हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। तो आज जो मैं इसलिए आया हूँ कि ये किताब मेरा शरीर मेरा नियम आप सबों को मिला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबके पास ये किताब है और इसे आप लोगों ने पढ़े हैं और पढ़कर बहुत बातें को समझे हैं। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें भी कुछ ऐसे बातों हैं जो शायद आप लोग समझने में कठिनाई होगी, तो इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इसे और आसानी तरीके से समझें। तो आइए हम लोग इन किताबों में क्या बातें हैं, किन बातों के ऊपर ध्यान देना है वो सीखते हैं। तो आप लोग ध्यान से बने रहिए और समझते रहिए। आइए हम सब क्या सीखेंगे उस पर एक नज़र डालते हैं। मेरा शरीर मेरे नियम, हम इसमें सीखने जा रहे हैं शरीर के सुरक्षा के विषय में बातचीत। सहमति क्या होती है, आत्मसम्मान और सम्मान पूर्ण संबंध क्या होता है। यह जो पत्र आप देख रहे हैं यह भारत सरकार के द्वारा एक संदेश है कि यह अनुमति दी गई है यह किताब को आप लोगों के बीच तक रखने के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं अपने बारे में। आपका शरीर बढ़ रहा है और बदल रहा है। यह बदलाव सामान्य और प्राकृतिक है। जैसे जैसे हम बच्चे से वयस्क होते हैं हमारे शरीर और हमारी भावनाओं में बदलाव आता है। एक दिन हम खुश महसूस कर सकते हैं और अगले ही दिन हम दुखी महसूस कर सकते हैं। कई बार हम बेचैन या परेशान महसूस कर सकते हैं या यह मान सकते हैं कि कोई भी हमें पसंद या हमारे बारे में परवाह नहीं करता है। यह सभी बदलाव उस समय का हिस्सा है जिन्हें हम युवावस्था कहते हैं। क्या आप जानते थे युवावस्था के समय लड़के और लड़कियों दोनों में तेज़ी से वृद्धि होगी और वे लंबे हो जाएंगे। वज़न भी बढ़ सकता है। उनके बाल और त्वचा तैलीय हो सकते हैं और उनकी त्वचा में मुहासे यानी पिंपल भी हो सकते हैं। लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए अपने रूप रंग के बारे में चिंता करना सामान्य है, लेकिन कोशिश करें कि इस चिंता को अपने पर हावी ना होने दें। याद रखें, यौवन बदलाव का समय है, लेकिन यह भी एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। साथ ही यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध करना गैर कानूनी है। यह भारत में कानून है क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपनी सहमति नहीं दे सकते और यौन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं होते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब किशोरावस्था के सालों के दौरान आपकी कई अलग अलग तरह की भावनाएं और एहसास होंगे। एक दिन आप खुश महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगले ही दिन आप परेशान या उदास महसूस कर सकते हैं। हमारी भावनाएं हमेशा बदलती रहती है और हम हमेशा यह नहीं जानते कि क्यों। आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि लोग आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और आप एक ही समय में गुस्से और उदास होना महसूस कर सकते हैं। यह सब सामान्य है और यह स्वाभाविक भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह एक अच्छा विचार होगा कि आप एक डायरी रखें। उसमें लिखें कि आप हर दिन कैसा महसूस कर रहे हैं। चीज़ों को लिखना आपके अंदर के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद का एक शानदार तरीका है। याद रखें कि यदि आप दुखी या परेशान महसूस कर रहे हैं तो इन भावनाओं के बारे में एक भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। आपको कभी कभी शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हर कोई हर जगह कभी कभी आपकी तरह ही महसूस करता है। यह सामान्य है और स्वाभाविक भी है। आत्मसम्मान का महत्व। आप महत्वपूर्ण हैं। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करना बेहद ज़रूरी है। सुंदर महसूस करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर ना रहे। ऐसे लोग चालाकी से आपसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश कर रहे होंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपके बाल और त्वचा बेहद सुंदर है। ऐसा वह आपको लुभाने के लिए बोल सकता है। ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कर सकता है
या आपसे कुछ ऐसा करवा सकता है जो वह चाहता है। उन लोगों से सावधान रहे हैं जो हमेशा आपको तारीफ़ों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सुनने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति आप खुद हैं। अगर आप सुंदर और अद्भुत महसूस करते हैं तो बस यही मायने रखता है। यहाँ पे गतिविधि कुछ दिया गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं वो सब कुछ यहाँ लिख दीजिए। अब हम जानेंगे शरीर की सुरक्षा के बारे में। सबसे पहला पिक्चर को जो आप लोग देख रहे हैं, सुरक्षा तंत्र। आप एक सुरक्षा घेरा बनाइए जिसमें आप अपनी माँ, मौसी, दादा और कोई टीचर को या अपने दोस्त को आप लोग रख सकते हैं। ये सुरक्षा घेरा इसलिए है कि कभी भी आप असुरक्षित महसूस करें तो इन्हें आप बता सकें। अब दूसरा पिक्चर को ध्यान देंगे। अगर हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो क्या क्या लगेगा, कैसा लगेगा? दिल की धड़कन तेज होना, पूरी तरह से कांपना, पेट में गड़बड़ महसूस करना, शौचालय जाने की ज़रूरत होना, बालों का खड़ा होना, पसीने से तरबतर होना, रोना शुरू कर देना, रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने से तरबतर, हथेलियाँ, पैरों का लड़खड़ाना। ये सारे इंडिकेशन है जो हमें इंडिकेट करता है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब लास्ट पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी हमें अपने निजी अंग को छूने नहीं बोल सकता है या उसे दिखा नहीं सकता है या फिर आपको दिखाने नहीं बोल सकता या छू नहीं सकता। अगर ऐसी होती है तो जो आपने ऊपर में अपने लिए सुरक्षा तंत्र बनाया है उनके घेरे में से बताएंगे। इस पेज को गौर से देखिए। आपके सबों के पास जो किताब में है उसमें यह पेज दिया गया है। इसमें जो आप सुरक्षा तंत्र बनाए हैं, सुरक्षा घेरा बनाए हैं, उसका नाम लिख लीजिए, फ़ोन नंबर लिख लीजिए कि जब कभी भी आपको ऐसी महसूस हो, आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं या उनके पास जाके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप सबों को बताया गया है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो आप सभी ज़ोर से बोलेंगे, क्या है? 1098। वेरी गुड, आप सभी लोग जानते हैं। और साथ ही आपको अगर कभी भी आपके साथ इस तरह का गलत व्यवहार करने की कोशिश हो रही है, ज़ोर से बोलना है रुको, नहीं, और ज़ोर से वहाँ से भाग जाना। और भाग के आपको आपका जो सुरक्षा घेरा था उसमें से किसी भी व्यक्ति को आपको बताना है। अब हम जानेंगे सहमति क्या है। यहाँ कुछ अन्य तरीके बताए गए हैं जिनमें कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। जब ये बातें कहते हैं तो वे अपनी सहमति नहीं देते हैं। पिक्चर नंबर 1 को देखिए, मैं वह पसंद नहीं करती हूँ। पिक्चर नंबर 2, मैं उसे नहीं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। या फिर शांत रहना, मैं वास्तव में आपको पसंद करती हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। इन सारे बातों का मतलब है कि उसमें हमारी सहमति नहीं है, आपकी सहमति नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, कभी भी हमारे साथ कोई गलती होती है तो हमें लगता है कि हम ही गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कभी भी कोई आपके मर्जी के बिना आपकी शारीरिक सीमा के अंदर आता है तो कृपया याद रखें कि यह कभी भी आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे चित्र को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए हर चित्र को देख के समझने की कि किस चित्र में सहमति दी गई है, किस चित्र में सहमति नहीं दी गई है। आप सही का निशान भी लगा सकते हैं, गलत का भी निशान लगा सकते हैं और लिखें कि आपको क्यों लगता है कि व्यक्ति ने अपनी सहमति दी है। यहाँ पे सभी चित्रों को ध्यान से देखिए। यह चित्र बताती है एक देखभाल वाला और सम्मानजनक संबंध क्या होता है। बहुत सारे ऐसे संबंध हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि सच में आपका केयर करते हैं, आपका देखभाल करते हैं। हो सकता है उनके मन में कोई भी अलग तरह का व्यवहार ना हो, लेकिन वहीं वैसे भी दोस्त होते हैं जो आपको देखभाल करने के दौरान उसकी आड़ में कुछ और चाहते हैं या गलत व्यवहार करना चाहते हैं। तो आप वैसे साथी को पहचानें जो कि गलत मनसे से आपकी देखभाल करते हैं और उनसे दूर रहें। आज की इस दुनिया में इंटरनेट एवं मोबाइल का बहुत चलन है।
लेकिन वहीं पे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई आपके मोबाइल फ़ोन पर अवांछित और असुरक्षित संदेश या अपने निजी अंगों या अश्लील चित्रों को भेजता है तो कॉल करने वालों को सीधे ब्लॉक करें। यह सही नहीं है। अगर कोई कपड़ों में या कपड़ों के बिना आपसे आपकी फ़ोटो भेजने के लिए कहता है या आपसे अपने मोबाइल फ़ोन पर एक गुप्त वीडियो कॉल में शामिल होने के लिए कहता है तो कॉल करने वालों को तुरंत ब्लॉक करें। यह सही नहीं है। दोनों मामलों में आप एक भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को बता सकते हैं या उस व्यक्ति के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं पोर्नोग्राफी यानी गंदी फिल्में देखना एक बुरी लत हो सकता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर सकता है। शोध अब हमें बता रहा है कि इस तरह की लत विवाह को बर्बाद कर सकती है, यौन व्यसन या अस्वस्थ व्यवहार को जन्म दे सकती है और यौन आक्रामकता को प्रोत्साहित कर सकती है। अपना समय बिताने के लिए अन्य स्वस्थ तरीकों को खोजना सबसे अच्छा है। यह लत मानसिक नुकसान पहुंचा सकती है और आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। तो कभी भी मोबाइल का उपयोग गंदी फिल्में देखने के लिए ना करें। आज हम लोगों ने सीखा कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं आपका शरीर और आपका जीवन लगातार बदलते रहेगा। नए रिश्ते शुरू हो सकते हैं और पुराने ख़त्म हो सकते हैं। आपके जीवन का यह अगला चरण रोमांचक और चुनौती भरा दोनों हो सकता है। आप अपने को और अपने आसपास के अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए इस किताब में सीखी गई सभी बातों को याद रखें। याद रखें कि अगर आप कभी भी अनिश्चित या असुरक्षित महसूस करते हैं तो अपने दम पर सामना करने की कोशिश ना करें। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति को या मित्र को बता सकते हैं। चाइल्डलाइन 1098 से संपर्क कर सकते हैं। वहाँ हमेशा मदद उपलब्ध रहती है। याद रखें, आपका शरीर आपके नियम है। हमारे नियम से ही हमारा शरीर चलना चाहिए। याद रखें, यह आपकी शरीर है, आपकी सुरक्षा है। यहाँ आपकी ही नियम चलेगी। सिर्फ मदद कहाँ से मिल सकती है, उसे लिखने की आवश्यकता है, नोट करने की आवश्यकता है। अगर कोई आपके निजी अंगों को छूता है, को छूने के लिए कहता है या आपको निजी अंगों की तस्वीरें दिखाता है या आप एक असुरक्षित या बुरे स्पर्श का अनुभव करते हैं तो ज़ोर से क्या बोलना है? नहीं, रुको, और वहाँ से तुरंत भाग जाना है। और जो आप सुरक्षा घेरा बनाए थे उनमें से किन्हीं एक व्यक्ति को बताना है। आपके पास चाइल्डलाइन का नंबर भी है 1098, वहाँ कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेल करना जानते हैं तो आप पॉक्सो ई बॉक्स में भी जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। उसका एड्रेस आपकी किताब में लिखा हुआ है, फिर भी नोट कर लीजिए www.ncpcr.gov.in। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो देखकर आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखने में मदद मिला है। आशा करते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे और आपके शरीर में सिर्फ आपके ही नियम चलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी इन सीखे हुए बातों को बताइए जिनसे कि वे भी सुरक्षित रहे। बच्चों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यारा दोस्त राकेश